फिर भी इनका रिक्वेस्ट थी, मैंने इनको धर्मेश मुनि के पास भेज दिया। फिर आचार्य श्री के पास गए, काफी लंबा प्रसंग भी चला और अंत में रात का चिंतन इनका मेरे सामने आया। दूसरे दिन 12:05 के आसपास ये जबरदस्ती मुझे, मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, आचार्य श्री के पास ले गए। इन्होंने अपनी बात रखी और आचार्य प्रवर ने फरमाया, बोलो क्या करना है। मेरे सामने भी एक असमझता की स्थिति, क्या करूं क्या करूं। मैंने आचार्य प्रवर को कहा कि आप चाहे मैं मुनि श्री हर्षराज स्वामी की सेवा में जाऊं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, और आप चाहे कि मैं इनके तपस्या में सहयोग करूं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा उचित लगे आप मुझे आदेश फरमाएं। मैंने अपना निवेदन आचार्य प्रवर के ऊपर छोड़ दिया और आचार्य प्रवर ने, सामने दो स्थितियां थी, एक वयोवृद्ध संत, धर्म संघ के वरिष्ठ संतों की सेवा, और एक तरफ महातपस्या करने वाले संतों की सेवा। और आचार्य श्री ने तत्काल डायरी उठाई और लिखा और मुझे व्यवस्थापक बना के इनके सहयोग के लिए रखी। यह आचार्य प्रवर का भी पूरा एक भरोसा था, विश्वास था, और एक इनका भी मेरे प्रति विश्वास था। पता नहीं मुझे कहां से वो शक्ति मिली, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या करने वालों को साथ में रखना, जैसा कि पटावरी जी ने कहा, पलट जाए, ये इनकी कल्पना ही नहीं थी। रूपचंद जी कह रहे थे कि वहां कई संतों की ऐसी कल्पनाएं थी, तो वो कल्पनाएं मेरे सामने भी थी। हाँ, तो ऐसे तपस्या में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये चीज भी मेरे सामने भी थी, लेकिन पता नहीं वो माँ भटियाणी तीर्थ की जो तप ज्योत थी उसने वो शक्ति दी या और कोई शक्ति थी, और पता नहीं बिना कोई ननुनच के मैंने सहज ही हाँ भर दिया और सबकी कल्पनाएं रह गई। और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में चलते फिरते और यहाँ तक कि पालने की गोचरी भी खुद करते हुए मुझे नहीं जाने देते। मैं तो बहुत मुश्किल से कभी कभार कोई गया होऊंगा, बाकी प्रातःकालीन गोचरी, पालने की गोचरी ये खुद जाते थे और मुझे खिलाते थे, फिर खाते थे। हाँ, खाओ बोले कितना भी कम खाओ ज्यादा खाओ ये बात अलग है, लेकिन और इनकी तपस्या के अंदर बहुत कम इनके पालनों में ऐसे दिन रहे जब मेरे उपवास रहा हो। मुश्किल से 3, 4, 5 उपवास आ गए कि इनके पालना है, और मेरे वो शनिवार आ गया, और शनिवार का तो मेरा उपवास पक्का ही रहता है। बाकी लगभग मैं इनके पालने में साथ रहा, तो पहले पालना करवाते थे फिर पालना करते थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, उनकी भी दिव्य शक्ति इस तपस्या में सहयोगी रही होगी। तो मुनि प्रतीक कुमार जी ने जो तप तपा, अपने आप में साधारण तप नहीं है, असाधारण तप है। और मैं मानता हूं मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे इनकी तपस्या में साथ रहने का अवसर मिला और तपस्वी संतों की सेवा लेने का अवसर मिला। सेवा इन्होंने भी मेरी कम नहीं की है, खूब सेवा की। बीच में पैरों में तकलीफ हो गई, साधन भी चलाया तपस्या में, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, मेरे उस समय जो पैर की तकलीफ हुई, उन्होंने एक दिन इतना तक कह दिया कि आपको अगर सेवा की अपेक्षा है मैं अपनी तपस्या को भी छोड़ दूंगा। इतने बड़े तपस्या के लक्ष्य को लेके चलना और बीच में सेवा के लिए छोड़ने की बात करना, यह भी अपने आप में महान तपस्या है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। तो मुनि प्रतीक कुमार जी का
ये उपकार मेरे ऊपर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और आज मैं यहाँ जो हूँ, इस पट्टे का अधिकारी पता नहीं बनता कि नहीं बनता, लेकिन मुनि प्रतीक कुमार जी ने विश्वास जताया और आचार्य प्रवर के पास में जाके निवेदन किया कि मुझे मुनि यशवंत कुमार जी के साथ में जाके तपस्या करनी है। तो ये एक तरह से इनका जो विश्वास था, मैं इस विश्वास के प्रति भी हमेशा आभारी रहूंगा। तो मुनि प्रतीक कुमार जी के लिए जितना भी कहूँ, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ, अनेक लोग गर्मी में भी बैठे हुए हैं और एक लंबे समय से बैठे हुए हैं, उधर भी कार्यकर्ता लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और इनकी अनुमोदना में जितना जितना कहा जाए, जितनी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। और मैं इनके प्रति मंगल कामना करता हूँ कि इन्होंने अभी भी जो लक्ष्य बना रखा है, जो संकल्प कर रखा है, ये उस संकल्प में आगे बढ़े, संकल्प को पूरा करे। और जिस संकल्प को इन्होंने संजोया है, उस संकल्प की पहली साधिका इनकी दीक्षा भूमि, इनकी जन्मभूमि कहूँ, क्योंकि साधु द्विज होता है, द्विज के जन्म होता है। बनेना में तो प्रतीक टोडरवाल का जन्म हुआ था, मुनि प्रतीक का जन्म इनका जसोल में हुआ है। और मुनि प्रतीक के जन्म के बाद ही ये तपस्वी मुनि प्रतीक बने हैं। तो इस पावन भूमि के ये संत है, मुझे गर्व है कि ये मेरी भूमि के जन्म संत है और उस तपोभूमि में ये जन्म लेके तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़े। और वह दिन भी कोई सामान्य दिन नहीं था जिस दिन इनकी दीक्षा हुई। हालांकि दीक्षा हमेशा अधिकतर शुभ मुहूर्त में ही होती है, लेकिन इनकी दीक्षा हुई उस मुहूर्त में दो घटनाएं मेरे सामने मुख्य दिख रही है। एक घटना तो आप देख ही रहे हैं कि छोटी सी उम्र में, दीक्षा के मात्र 10 वर्ष की उम्र में महासर्वतोभद्र तप कर रहे हैं। तो दूसरा एक और इतिहास है इनके सह दीक्षित का, साध्वी वरिया संबुद्ध यशादी इनके सह दीक्षित है और उस मुहूर्त में दीक्षा ली थी और उनका जो विकास हुआ है वह भी तेरापन धर्म संघ में एक सामान्य विकास नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि वह दिव्य भूमि और वह दिव्य मुहूर्त अपने आप में कोई विशेष रहा था और उस विशेष मुहूर्त में इनकी दीक्षा हुई। तो आज ये पूरे मेवाड़ का नाम आगे कर रहे हैं और मेवाड़ और पूरे धर्म संघ को देश में और विदेश में चमका रहे हैं। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और धर्म संघ के चार चांद में अपनी भूमिका अदा करते रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अर्हम। कृपा करके ये टोपसी मुनि प्रतीक कुमार जी को बख्शिश की थी। आज उसी टोपसी के अंदर हम इसका व्रत निपटाया है और मैं पारने की ये सामग्री इनको दे रहा हूँ। अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। पारना तो अब होगा और आप लोग अपने आप में सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है कि तब अनुमोदना का ये अवसर आप देख रहे हैं और तब अनुमोदना कर रहे हैं। तो आप लोग वैसे तो हाथों में मुंह में तो ज्योति चरण और मैं ये आचार्य श्री महाश्रमण जी जो कि मेरे दीक्षा प्रदाता है और मैं भी अपने आप में भाग्यशाली हूँ और आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करके मुझे एक इतिहास में अमर कर दिया और युवाचार्य महाश्रमण जी के हाथों से मुझे सर्वप्रथम दीक्षा दिलाने का एक अवसर प्रदान किया। तो मैं अपने दीक्षा प्रदाता, प्रथम दीक्षा प्रदाता आचार्य प्रवर के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ और मैं उनके प्रति इसलिए भी कृतज्ञ हूँ कि जो इतिहास में एक बड़ी तपस्या हुई, उस तपस्या के साथ
जुड़ने का उन्होंने जो अवसर दिया, उसके प्रति भी मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूं और आचार्य प्रवर के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं। और कृतज्ञता हमारे छोटे संतों के प्रति कि इन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मेरे साथ में रह के तपस्या करने का अपना एक मानस बनाया। तो मैं इनके प्रति भी आभारी हूँ। ओम अर्हम्। अब आप कृपा कराओ मेरा हाथ। आज मैं धन्य हो गया मेरे